Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. I'm so sorry guys, like I'm coming back after a long time. Actually, I was very busy with something, and that is the reason I was not able to come up with any video. Anyways, uh, again, I have come over here to give a channel message. Actually, it was coming from today when I woke up. After waking up, I was sitting, and the same messages was coming through and through and through every time. And right now, when I was sitting again, it was coming, and universe is just like urging me. They're just nudging me to deliver this message. So I came over here. It is like बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या होता है, लाइक डज इट ब्रिंग्स एनी मिरेकल इन योर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, लाइक क्या चेंजेस होते हैं लाइफ में, क्या होता है मेडिटेशन में, व्हाट मेडिटेशन, हाउ मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स अस, राइट। मेडिटेशन करने से क्या मिराकल अट्रैक्ट करते हैं हम पॉजिटिव चीज़ें अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। क्या मेडिटेशन करने से प्यार अट्रैक्ट करते हैं, लव मैरिज, लव जो जिस इंसान के साथ यू हैव अ क्रश, और यू हैड अ ब्रेकअप, और यू वांट टू रिकनसाइल विद दैट पर्सन, तो क्या मेडिटेशन करने से वो इंसान, आपका ऑरा बढ़ जाता है, वो इंसान आपके पास आ जाता है। द लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप, ओके। सो आई थॉट ऑफ गिविंग द आंसर्स, ओके। So what happens when we start doing meditation? How meditation bring changes in our life? सबसे पहली बात जो है, मेडिटेशन क्या है ये समझना है आपको। मेडिटेशन इज़ जिसको ध्यान बोलते हैं, ध्यान मतलब फोकस, ओके। सो व्हाट किस चीज़ पे फोकस करना, किस चीज़ पे ध्यान देना। इट इज़ अबाउट ध्यान देना। ध्यान मतलब अपने थर्ड आई पे, अब थर्ड आई दैट इज़ कॉल्ड द पीनियल ग्लैंड। एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे आईब्रोज के बीच, एक छोटा सा ब्लू कलर का होता है उसका, तो वहाँ पे फोकस करना। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, सर में दर्द हो जाता है, इट्स फाइन। इट इज़ अबाउट फोकसिंग वेयर, फोकसिंग ऑन टू योर सोल। Why pineal gland? I said because pineal gland is a third eye gland. It talks about intuition, it talks about psychic visions. All the psychic things comes from this third eye, okay। So ये intuition सब कुछ हमारे third eye से related है। सो वॉट हैपन्स वेन वी डू मेडिटेट, हमारे हमारे जो साइकिक पावर्स है, हमारे हर इंसान के अंदर ना साइकिक पावर्स होते हैं, किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। और द थिंग इज़ दैट हम उसको जितना भी इन्हांस करेंगे उतना ही उसका पावर बढ़ता है, ठीक है। Let me give you an example, like it's like you have got a pencil, but you need to, when you keep on writing that pencil, you need to once you do sharpen that pencil ताकि वो sharp हो जाए और आप अच्छे से लिख सके। It's like that, you need to we all have that we all have that psychic abilities inside ourselves, but वी नीड टू एनहांस दोज बाय मेडिटेटिंग। मेडिटेशन क्या करता है, हमारे अंदर जो साइकिक गिफ्ट्स है, क्लियर वॉइंट हो सकता है, क्लियर सेंटिनेंट, इंट्यूटिव, क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्लियर ऑडियंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। बहुत इंट्यूशन पावर बढ़ जाना, बहुत कुछ होता है साइकिक गिफ्ट्स में, ओके। तो वो बढ़ जाता है, ओके। सो नाउ लाइक बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मेडिटेशन में ये होता है कि बिगिनर्स के लिए स्पेशली लाइक कि मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठती हूँ, मेडिटेशन होता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं लगता है, इधर उधर के ख्याल आने लगते हैं, एंड ऑल दिस थिंग। इट्स वेरी नेचुरल गाइज, ओके। बिकॉज सी फर्स्ट आप जो फर्स्ट चीज़ करने की कोशिश करोगे ना, फर्स्ट डे स्टार्टिंग में कोई भी हैबिट, कोई भी चीज़ आप जब फर्स्ट डे में स्टार्ट करोगे, तो उस चीज़ में आप कभी भी उस टाइम में आप प्रो नहीं बन सकते उस चीज़ में, है ना। तो प्रो बनने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग। जैसे बच्चे को आपकी आर्ट स्कूल में या कोई म्यूज़िक स्कूल में भर्ती करवाते हो जब, तो पहले दिन ही तो बच्चा एक्सपर्ट नहीं बन जाता है ना।
तो पहले दिन उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड फर्स्ट बहुत कुछ सिखाया जाता है. इट्स लाइक दैट. For the first 6-7 months it will be very hard for you. Again, I am not talking about कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं पेस, बिकॉज again they have that psychic powers जो कि काफ़ी हद तक enhanced हो चुका है उन लोगों का. वो लोग काफ़ी हद तक पिछले भी पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल थे. उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स उन्होंने किया है. दैट इज़ द रीज़न इस लाइफ टाइम में उनके लिए कनेक्ट करना 5D वर्ल्ड से यूनिवर्स के साथ बहुत इजी होता है, और बहुत इजीली वो लोग मेडिटेशन कर पाते हैं. ओके, नाउ लेट मी टेल यू मेडिटेशन से क्या होता है. मेडिटेशन से वी आर एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. तो क्या है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना? इसका मतलब है हम अपने साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, हमारे अंदर देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है इट्स अ वेजल. ओके, इट्स अ वेजल, एंड उसके अंदर हमारा सोल है. जो सोल है वो हम नहीं है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड. ओके, हमारे अंदर जो सोल है, जो सोल रिसाइड करता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिम, that is a part of him. So what a meditation helps to dive deep into ourselves, deep into our core, our soul, जो कि हम खुद है, हमारे अंदर में जो सोल है, उस सोल के साथ कनेक्ट करना. क्योंकि सोल को सब पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर रहता है. पिछले हर जितना हमारा जन्म हुआ था, it is stored in the Akashic records and in our subconscious mind. बट कॉन्शियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के वो सब चीज़ों को टैप इन नहीं कर पाते, है ना. तो what happens in meditation is that when we try to connect with ourselves, first ही में connect नहीं कर पाओगे, because it is like a very deep connection. और आपके साथ दूर दूर तक आपका सोल को कोई कनेक्शन ही नहीं है. आपका सोल को आप क्या चाहता है, आपका सोल आपको कोई पता ही नहीं है. तो it will take some time. तो इनिशियली when you will start to meditate, बहुत सारे ख्याल आएंगे आपके दिमाग में, ठीक है, बहुत सारे ख्याल आएंगे. तो डोंट कीप ऑन स्ट्रेसिंग ऑन इट कि हाँ ख्याल आ रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है तो जाने दो, छोड़ ही दो. नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ख्याल आ रहे हैं, आने दो. जस्ट डोंट फोकस ऑन इट. जो आ रहा है आने दो. जस्ट डोंट ट्राई टू, नहीं ख्याल आ गया अब क्या होगा, मेडिटेशन बंद कर दो. नहीं, ख्याल आ रहा है आने दो. जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. फिर से भी बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में अटैक कर रहा है. इट्स ओके, लेट इट बी. The moment you start focusing on those things, it will become very problematic for you. Don't focus, okay, let it come, and easily when you will keep on avoiding it, it will easily go. Just focus on your breathing. Breathe slowly, okay, inhale deeply and then release it. Hold it for a few seconds and then release it. Okay, keep on doing it, for practicing for 10-15 minutes from the starting, and then after 1 month and all, keep on increasing the pace, for half an hour, for 20 minutes, then half an hour, then 1 hour, something like that. Okay, तो क्या होता है मेडिटेशन में, जब बिगिनर्स जो लोग धीरे धीरे थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में थोड़ा सा जाने लगते हैं, बिगिनर्स के, वो लोग ना इनिशियली वो लोग एक झटका, एक जर्क फील करते हैं. इनिशियली आप जब मेडिटेशन करते करते आप थोड़ा सा डीप जाते हो, तो एक बॉडी में ना एक जर्क फील होता है. आपका जो फेस है जो अपवर्ड होता है वो ड्रूपी हो जाता है, मतलब आपका सर जो है वो नीचे हो जाता है, ठीक है. एंड बॉडी में एक सडन जर्क आप फील कर सकते. इट इज़ लाइक आपका कुंडलिनी ये सब एक्टिवेट हो रहा है, लाइफ फोर्स एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे. तो दैट इज़ द रीज़न एक बॉडी में जो बहुत सारे हमारे जो पावरफुल फोर्स है, वो फोर्स जब एक्टिवेट हो रहा है तो हमारे बॉडी को ना एक सडन जर्क देता है, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल एनर्जीज बॉडी में काम कर रहे हैं, एंड योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू दैट. ओके, दैट इज़ द रीज़न इनिशियली जब आप लोग थोड़ा डीप मेडिटेशन में जाओगे, जो बिगिनर्स लोग के होते हैं उन लोग को जर्क फील हो सकता है. ओके,
इसका मतलब है यू हैव जस्ट स्टार्टेड बिगिनिंग गोइंग डीप इनटू द मेडिटेशन. देन क्या होता है, धीरे धीरे जब डीप मेडिटेशन में जाने लगोगे, यू विल सी द orbs of light, certain orbs of light. Okay, lot of orbs, lot of colorful lights. It can be pink, it can be green, it can be yellow. Okay, it's like you are connected with your angels and spirit guides. But again, just breathe in, don't focus so much on the lights also. Okay, you will keep on seeing lot of orbs of colors. एंड धीरे धीरे उसमें मेडिटेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ. अगेन एंड अगेन इट विल बी नाम, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग. तो you will feel that after completing meditation you will feel that, oh, I didn't got to see any kind of messages and all these things. No, it's not like that. Okay, keep on practicing it. Sometimes in deep meditation, जितना आप deep meditation करते जाओगे, sometimes you will see the orbs of angels. एंड जो लोग बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ, बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में अपने सोल को असेंड कर चुके हैं, वो लोग मेडिटेशन में they got to see the saints and lot of spirit guides and lot of ascended masters in their dream, not in their vision. एकदम crystal clear vivid विजन आ जाता है उनके उनके सामने. इट इज़ लाइक दे आर इम्पार्टिंग लॉट ऑफ मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स. वो लोग बहुत हाईली असेंडेड जब हो जाते हैं तभी सोल के पास वैसे मैसेजेस आते हैं थ्रू मेडिटेशन. सो लाइक तो मेडिटेशन में जो मैं बोल रही थी, मतलब ये बिगिनिंग स्टेजेस में ये सब होते हैं. तो क्या होता है मेडिटेशन करने से, क्या मिराकल अट्रैक्ट होता है? देखो, मेडिटेशन करने से मिराकल अट्रैक्ट नहीं होता है. मेडिटेशन करने से आपके अंदर में आप इतना धीरे धीरे बदलाव फील करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो चीज़ जो लो वाइब्रेशन में आप थे और उस समय में जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ आप नहीं चाहोगे. क्योंकि आप देखोगे जब 1-1.5 महीने बाद आप मेडिटेशन कंस्टेंटली करने के बाद आप देखना कि आप पहले जो चाहते थे अपने ज़िंदगी में अभी वो चाहते नहीं हो. वो चीज़ नहीं होने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. धीरे धीरे आपके अंदर में बदलाव होता है, अंदर में बदलाव होता है. और जब आपके अंदर में बदलाव होने लगता है तब क्या होता है ना, हमारा ऑरा जो है, ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स. क्यों पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज हम मेडिटेशन जब करते हैं वी आर समहाउ डिक्लटरिंग नेगेटिविटी. हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स को भी डिक्लटर करते हैं. उसके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी फीड होता है. क्यों? वी आर कनेक्टिंग विथ योर सोल. द मोर यू विल कनेक्ट विथ योर सोल, इट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, विद द गॉड, विद द सुप्रीम पावर. और सुप्रीम पावर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली तभी हमारा असेंशन होता है. और जब असेंशन होने लगता है ना, तब यू विल सी कि पहले आप जो थे अभी आप वो नहीं हो. पहले जो आप चाहते थे अभी वो आप नहीं चाहते हो. पहले जो छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी वो चीज़ें अभी आपको ट्रिगर नहीं करेंगी. कोई भी कुछ भी बोल ले, बड़ा भूल क्या बोलूँ, like if somebody is going to come and say something bad to you in your face also, you will not feel irritated, you will not feel negative towards that person. You will be very calm, like it's okay. कोई इंसान अगर मुझे आके गाली दे रहा है and something like that, you will not feel that agitated, you will not get angry so quickly. You will have a very pleasant smile, very pleasant reaction, and you will just create a strong boundary. But you will not be again like not be using those abusive things and languages to because that person has used the same kind of abusive things with you. No, क्योंकि आपका सोल इतना ज़्यादा असेंड कर जाएगा तब आपको ना ये सब लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें ना आप मतलब आपको छू भी नहीं पाएगी. मतलब ये लो वाइब्रेशन जो चीज़ें होती है, लोग होती है ना, तब अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? वाई? बिकॉज आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है. आप एकदम पावरफुल लाइट हो, है ना. तो पावरफुल लाइट की तरह मौत ये सब जो आते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट अगेन रह नहीं पाते. क्यों रह नहीं पाते? क्योंकि आपका लाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है. दैट इज़ द रीज़न दे ट्राई टू डिमिनिश योर लाइट. नेगेटिव बोल के, ख़राब बोल के, आपको बुरा फील करवा के. तो
ये सब करने की कोशिश करते हैं, बट अगेन आप अगर उस पर स्टक हो जाओ तो तब आपकी एनर्जी तो फिर लो हो जाएगी। सो कीप ऑन मेडिटेटिंग। आप जितना मेडिटेट करोगे ना, उतना क्या होगा, आपके अंदर में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा ना, बाहर के बदलाव के बारे में आपको चेंज आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि बाहर के लोग क्यों नहीं बदल रहे। नहीं, आपको तब बाहर के बदलाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बदल रहे हो। आपके अंदर में जो चीज़ है वो सब बदल रहा है। सो आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि आसपास के लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्यों वैसे ही लो वाइब्रेशन में वाइब कर रहे हैं। वो लोग जितना भी आए आपके वाइब्रेशन को डिमिनिश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बी वेरी कूल एंड काम। कोई भी चीज़ आपको ओवरवेलम नहीं करेगी। कोई भी खुशी वाली जो मोमेंट आपकी ज़िंदगी में जब आएगी, यू विल बी वेरी काम, यू विल बी हैप्पी, बट यू विल बी नॉट ओवरवेलम्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत जब तकलीफ़ की भी कुछ आज आ गई आपकी ज़िंदगी में, टावो मोमेंट हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत बड़ा कुछ हो गया, कोई छोड़ के चला गया, जॉब चला गया, रिलेशनशिप टूट गया, इतना मेहनत का भी, स्टिल यू विल बी वेरी काम। लाइक बहुत सारे बिट्रेल्स के बाद बिट्रेल्स आप झेल रहे हो, उसके बाद भी ना आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो जाओगे कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आपकी, आपका फाउंडेशन कोई शेक नहीं कर पाएगा, कोई शेक नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है ना, वो यूनिवर्स कर रहे हैं। वो आपके अंदर में जो भगवान है, जो आप जिनके पार्ट हो, अंश हो, वो बिल्ड कर रहे हैं अभी। आप जब वो कुछ आपके लिए बिल्ड करेंगे ना, तब वो चीज़ कभी हिलेगी नहीं। कोई भी कुछ भी कर ले, वो चीज़ हिलेगी नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो वो मेडिटेशन इज़ लाइक यू आर लेयरिंग। जब स्टार्ट कर रहे हो ना, इट मीन्स लाइक कनेक्टिंग विथ योर सोर्स, विथ योर सेल्फ, with your deep with your soul. You're connecting deep with your soul, and at that point of time they start laying the foundation of your life. Okay, तो मेडिटेशन उसके बाद, दैट इज़ द रीज़न बहुत लोग बोलते हैं मिराकल अट्रैक्ट करते हैं एंड ऑल दिस थिंग। इट्स नॉट लाइक दैट मेडिटेशन मिराकल अट्रैक्ट करता है। इट्स लाइक यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। लोग बदल नहीं जाते। बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद मैंने देखा बहुत लोग बदल गए एंड ऑल दिस थिंग्स, आसपास के लोग बदल गए। नहीं, आसपास के लोग वैसे ही है। It's like your vibration has been so broadened that people are getting attracted towards you. They are coming towards you. कुछ लोग जो नेगेटिव है, वो लोग आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे। आप लोग ड्रीम में देखोगे कि बहुत से पास्ट के जो दोस्त होते हैं या एक्स जो लवर्स है एंड ऑल दिस थिंग, दे विल ट्राई टू सर्फेस अगेन इन योर लाइफ। दे विल ट्राई टू रीअपियर इन योर लाइफ। और जो लोग बहुत ही हाईली साइकिक होते हैं ना, उनको तो सब दिखाई देता है। लाइक दे विल बी एबल टू जज एवरीथिंग। मेडिटेशन आप जब करने लगते हो ना, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर सब कुछ दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है धीरे धीरे। जब इट्स नॉट लाइक दिस इनिशियल स्टेजेस में ही हो जाएगा, साल भर तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, आपके साथ अगर कोई बुरा मोटिव लेके भी आएगा ना, तो यू विल गॉट टू नो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिख जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ से, कैसे भी, जिसका जो भी साइकिक स्किल्स है, साइकिक कैपेबिलिटीज़ है, उसके थ्रू आपको सब कुछ क्लियरली यूनिवर्स समझा देगा। थ्रू मी, लाइक मेरे लिए तो लाइक इट्स लाइक दैट, लाइक व्हेन somebody has got some bad intention or somebody intending something harm और कुछ malicious intentions होता है, या whatever, even if good intentions also, I clearly got to see रेड फ्लैग्स क्लियरली दिख जाते हैं मुझे। लाइक एवरीथिंग। एक टाइम था ना, मैं अपने इंट्यूशन में मैं अपने यूनिवर्स स्पिरिट गाइड जो मुझे दिखाते थे उसमें मैं ट्रस्ट नहीं करती थी। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग जो मुझे दिखाते थे उसके बाद वही चीज़ होता था, वही चीज़ होता था। एंड वही चीज़ बहुत बार मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद तो लाइक आई नो कि नहीं, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ लाइक दे आर लिटरली शोइंग मी। अभी जो मैं देखती हूँ, जो मैं वो लोग दिखाते हैं, मुझे फील करवाते हैं, आई जस्ट ट्रस्ट ऑन इट एंड डार्लिंग ट्रस्ट मी, वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। इनिशियली कोई भी आता है एंड ऑल दिस थिंग्स, मुझे रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं when it whatever, if it is a man, it's a woman, in every way मुझे दिख जाता है। स्पेशली अगर कोई नेगेटिव एजेंडा हो तो डेफिनेटली वो भी मुझे दिख जाता है, एकदम क्लियरली मुझे दिख जाता है।
एनीवेज, सो मेडिटेशन से ना आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। मेडिटेशन से आपके अंदर में जो बदलाव होता है ना, वो बदलाव से आप फिर पॉजिटिव चीज़ें अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहते हो, आप बदल चुके होते हो। और जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही आप बदल जाओगे, और उतना ही अपने साथ पीस एंड कामनेस, यू नो पीस एंड कामनेस आप ना अपने अंदर फील करोगे, सूद फील करोगे, बहुत बहुत काम, बहुत पीस फील करोगे। मतलब बाहर के शोर शराबा ना आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा आपके अंदर के पीस को। बाहर जितना भी शोर शराबा हो, जितना भी नेगेटिविटी चल रहा हो, आपके अंदर में वो पीस मेंटेन रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका सबकॉन्शियस एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो एक दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन हेल्प्स यू। मेडिटेशन ये डीप चेंजेस आपके बॉडी में, जो डीप चेंजेस है ना प्रोसेस में ना, बहुत वहाँ पे चेंजेस लाता है। अनदर थिंग, मेडिटेशन जब आप करते हो, ऑफ कोर्स आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, आपके होल इंटरनल ऑर्गन पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। आपकी गट्स एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत अच्छा हो जाता है। अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, it's not going to happen within 2 months, 6 months, 5 months, no. Okay, you have to be patient enough. Trust me, it happened with me. मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यू नो इट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी विद मी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोलती हूँ। इट्स नॉट लाइक सुनी सुनाई रटी रटाई चीज़ें आपको किताब में पढ़ी हुई और मैंने आपको बता दी। इट्स नॉट लाइक दैट। तो यूनिवर्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि लाइक यू हैव टू से दिस थिंग्स। मे बी कोई बहुत सारे लोग इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टू डिलीवर दिस मैसेज। तो मेडिटेशन ना आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको क्लेंस करता है। आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आप में को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें क्या होता है, वो लोग इंसान ना बहुत वीक हो जाता है। तो मेडिटेशन करने से आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतना शक्ति आ जाती, इतना करेज आ जाता है कि आप अपने आप को इस टॉक्सिक चीज़ों से हटा पाओ। टॉक्सिक इंसान के साथ कटिंग द कॉर्ड्स, दोस्त हो सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, कोई भी, आप यू विल बी कटिंग द कॉर्ड्स विद दोज टॉक्सिक पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. So it becomes very tough when you are living in a 3D life. You do have a codependency issues. मैंने बहुत बार देखा है, लोग प्यार को कोडिपेंडेंसी को प्यार का नाम देते हैं अक्सर। लाइक 70% लोग तो कोडिपेंडेंसी को प्यार का नाम देते हैं, या लाइक 80% लोग। कोडिपेंडेंसी प्यार नहीं होता है, अटैचमेंट प्यार नहीं होता है। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता है। प्यार एकदम खुली हवा में इंसान को छोड़ देता, इंसान को आसमान में उड़ने देता है, जैसे भगवान हमसे करते हैं ना। लाइक उन्होंने हमें फ्री छोड़ दिया है, तुम हमसे प्यार कर सकते हो तो करो, नहीं करते हो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट्स लाइक दैट, अनकंडीशनल लव। वेदर यू लव हिम और नॉट, ही डजंट it doesn't makes any matter for him. He will still love you, he will still support you all the time, he will still give you the guidance, because you are we are his divine child. So it's like that. तो मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग लगता है, बहुत, लेकिन एम्पैथ्स, दोज हु आर एम्पैथ्स एंड ऑन, उनके लिए मेडिटेशन एक फूड है। जैसे हमारे बॉडी में ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना ज़रूरत होता है ना, वैसे एम्पैथ्स के लिए, जो लोग लाइट वर्कर्स होता है, हीलर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं ना, उनके लिए ये तो एक उनका सोल का फूड है। एज आई एम एन एम्पैथ, सो मेरे लिए तो मेडिटेशन इज़ जस्ट लाइक अ फूड फॉर मी। लाइक मैं अगर मेडिटेशन में अगर कॉन्सेंट्रेट भी कभी नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी आई विल कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज आई नो इट विल स्टिल हेल्प मी। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ मेडिटेशन एंड ऑल, एंड लाइक टू गॉड्स ग्रेस आई हैव असेंडेड टू अ डिफरेंट जोन। एनीवेज, तो मेडिटेशन में आपको बहुत कुछ दिख भी जाता है। अपना जितना असेंड करते हो ना, उतना मेडिटेशन में आपको बहुत कुछ दिखने लगता है।
बहुत चीज़ें आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, आपके असेंडेंट मास्टर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मतलब सारी कायनात के साथ ना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है ना। मतलब आप कुछ सवाल अंदर कर रहे हो ना, नेक्स्ट मोमेंट में उसका जवाब आपको वो लोग दे देंगे, नेक्स्ट मोमेंट में आपका जवाब दे देंगे। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कुछ जवाब उनसे मांगती हूँ, आई जस्ट आस्क, नेक्स्ट मोमेंट दे विल गिव मी द आंसर। आई एम आस्किंग, आई एम सीकिंग फॉर समथिंग, नेक्स्ट मोमेंट दे विल प्रोवाइड मी विद दैट। इट्स लाइक दैट, ऐसा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई वॉन्ट समथिंग, आई प्रे टू माई एंजल स्पिरिट गाइड्स, उसके बाद ही मुझे वो चीज़ मिल जाती है। इट्स लाइक दैट, इट्स अ मिरेकल। लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में। यू हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक दिन में दोस्ती नहीं बन जाती है ना। इट्स लाइक दैट, दोस्ती अगर आप किसी से करोगे तो उस दोस्ती को नर्चर करना पड़ता है ना, बहुत दिन तक अच्छे से फीड करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। इट्स लाइक दैट, दे आर हाई वाइब्रेशनल बीइंग। आप उसके साथ लो वाइब्रेशन में रह के ऊपर ऊपर से दिखा के ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब दिल से कुछ मांगोगे, दिल से बोलोगे ना, दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अपने सोल को प्योरीफाई करके कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तभी वो चीज़ आपकी पूरी होगी, मन्नत पूरी होगी। बिकॉज दे आर हाई वाइब्रेशनल बीइंग, आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हो, ठीक है। So guys, this was the message for all of you. It was a channel message where universe was deliberately pushing me to give this message. So love and light to you guys. Take care of yourself. Bye bye.